अ, मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सदा सुहागन योग बहनों के लिए खास श्रृंखला, खास ये सीरीज चल रही है। और चूंकि एक बोलने की आदत के दौरान बार बार साथियों ये शब्द निकलता है, चूंकि ये खास तौर पर बहनों के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित पूरी श्रृंखला है, उन्हें ही संबोधित किया जाना चाहिए। खैर, तो सदा सुहागन योग, इस पर हम चर्चा चल रही है हमारी इन दिनों, और 10 एपिसोड इसके कंप्लीट हो चुके हैं। और आज कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका पर हम दृष्टिपात करेंगे और जानेंगे कि कौन सी ऐसी दो स्थितियां बनती है जबकि ये सुनिश्चित हुआ जा सकता है, ये सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस बहन की जन्म पत्रिका में प्रबल योग है सदा सुहागन रहने का। क्योंकि आमतौर पर बहनों की ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा प्रश्न है, बल्कि ये कहना चाहिए कि जब भी कुंडली विश्लेषण का प्रश्न आता है, चाहे फिर वो व्यक्तिगत रूप से हो या टेलीफोन के माध्यम से हो, तो उनका एक ये प्रश्न जरूर होता है कि आचार्य जी ये बतलाइए मुझे कि मैं मेरे पति से पहले इस दुनिया से चली जाऊंगी ना। ये उनकी इच्छा है, मनोकामना है, जो भी आप कह लीजिए। तो बहनों के इसी प्रश्न का उत्तर बहनें स्वयं घर बैठे जान सके, इसीलिए ये एपिसोड हम लेकर के आए हैं। और आज कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका पर हम दृष्टिपात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि कौन सी वो स्थितियां हैं जो सदा सुहागन योग बनाती है। सप्तम भाव से ये निर्धारित किया जाता है कि जीवन साथी की आयु कितनी होगी। जीवन साथी की आयु दीर्घ होगी तो निश्चित रूप से आपकी जन्म पत्रिका में सदा सुहागन योग जो है वो निर्मित हो जाएगा। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर जोड़ता चलूं कि आपको कुंडली मिलान के समय जिस किसी भी विद्वान के पास में आप जाते हैं, उस समय जो आपके पास में प्रस्ताव आए हैं विवाह के, जो वर की कुंडली है, भावी वर की, उसको देखना बहुत आवश्यक है। परंतु फिर भी आपकी जन्म पत्रिका देख करके भी बतलाया जा सकता है, जिस तकनीक से आज हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में जो सप्तमेश बनते हैं वो बनते हैं सूर्य देव। और सूर्य देव इस जन्म पत्रिका में यदि सप्तम भाव में, अर्थात जो स्वयं उनका भाव है, वहां पर विराजमान हो जाए, या फिर वो लग्न में विराजमान हो जाए, क्योंकि वो लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देखने का, अपने घर को देखने का कार्य करेंगे। तो इन दोनों ही स्थितियों में ये आपको सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्रिका में सदा सुहागन योग का निर्माण कर रहे हैं, निर्मिति कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो और कुछ बातें यहां पर करते चलें कि इन दोनों ही स्थितियों में जो जीवन साथी आपको मिलेगा, यदि आप थोड़ी बहुत भी कुंडली मिला लेते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व का वो होगा। और आपका जो स्वयं का विवाह है वो ठीक ठाक उम्र में हो जाता है, कभी विवाह में ज्यादा डिले नहीं होता। हाँ, विवाह के पश्चात भाग्य उदय अवश्य होता है। चाहे शारीरिक सुख की हम बात करें, चाहे मानसिक सुख की हम बात करें, चाहे इमोशनल सुख की बात करें, चाहे आर्थिक सुख की बात करें, ये सारे सुख भी आपको मिलते हैं। और यदि जीवन साथी के साथ में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो भी जाए, होगा ही, जीवन है तो मनमुटाव भी होता है, तो वो मनमुटाव बहुत शीघ्र दूर भी हो जाएगा। तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये भी देखा गया है कि ऐसी जो बहनें हैं वो विवाह के पश्चात अपने पतिदेव की जो व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देकर के उनकी मदद जरूर करती हैं और अपने जीवन साथी के बहुत प्रभाव में वो होती हैं। जीवन साथी के कारण बहुत से सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आते हैं। ये दोनों ही स्थितियां बहनों को बहुत आशावादी बनाती हैं। कहीं पर भी यदि कोई नेगेटिव स्थिति है भी, तो उसमें से पॉजिटिव कैसे निकाला जाए, इनसे हम अच्छे से सीख सकते हैं।
ज्यादातर ये वर्किंग होती हैं, लोकप्रिय होती हैं अपने मोहल्ले में, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें, रिश्तेदारों में। कला प्रिय ये होती हैं। थोड़ी सी इनको पाचन तंत्र से संबंधित सूर्य की वजह से समस्या जरूर हो सकती है, चाहे वो अपच की हो, गैस की समस्या हो या किसी प्रकार की व्याधि जो पेट से संबंधित हो। सिर के बाल जो है वो भी समय के पूर्व इनके झड़ने बड़ी संख्या में स्टार्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आंखों की समस्या भी इनको जरूर आती है। एक अज्ञात भय सूर्य की दशा अंतरदशा में इनको होता है, कल को लेकर के, भविष्य को लेकर के, कि कहीं कल कुछ बुरा ना हो जाए। हालांकि कारण ऐसा कुछ होता नहीं, सूर्य की दशा इनके लिए बहुत अच्छी ही रहती है, परंतु फिर भी किसी भी कारणवश यदि आपको किंचित भी, किसी ने कहा है ज्योतिषी ने, या आपको मन में ऐसी है श्रृंखला, कोई शंका है कि पतिदेव की जो आयु है उसको लेकर के कोई भी संशय है, तो आप सभी बहनों को चाहिए कि आप मां गायत्री का जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, उसका जाप रविवार से प्रारंभ करें। सूर्य के समक्ष बैठ करके करेंगे तो प्रातःकाल जब सूर्य उदित हो रहा हो तो उन रश्मियों का आपको प्रभाव अवश्य मिलेगा और ये योग जो कि है ये कई गुना बढ़ करके जरूर होगा। और वैसे भी कुंभ लग्न की सभी बहनें ये कर सकती हैं अपने पति की दीर्घायु को प्राप्त करने के लिए। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात ये कि सूर्य जो है उसकी हमें डिग्रियां देखनी होगी कि कहीं वो 0 डिग्री का, 1 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर वो सारे रिजल्ट नहीं देगा जिसकी अभी हमने चर्चा की है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं इस योग के लिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। और अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट्स को शामिल करने का। और पहला ही जो कमेंट है ये ओजस क्षीर सागर इस आईडी से आया है और आपने थैंक्स लिख भेजा है, तो ओजस जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट मंजीत कुमार जी का है, जय हो गुरुदेव। मंजीत जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट शिवा एस इस आईडी से आया है, गुरु जी चरण स्पर्श, तो शिवा जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही। ये श्रृंखला और इसका अंतिम एपिसोड अभी जारी है, तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।